नमस्कार सभी साथियों को। आज हम एक बहुत बड़े मुर्गी फार्म में आए हैं और यहाँ से जितनी जानकारी हो सकती है इकट्ठा करते हैं। हम भी यहाँ से कुछ न कुछ सीखेंगे और इस वीडियो के माध्यम से आप भी जरूर सीखेंगे। राजेश जी हमारे साथ हैं, इनसे हम मिलते हैं और यहाँ की सारी जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार राजेश भाई साहब, जो भी दर्शक अपन देखे ही एक छोटा परिचय दे दो उन्हें आप अपना। मेरा नाम राजेश है, मैं डावड़ा गांव का रहने वाला हूँ और ये पोल्ट्री फार्म है हमारा। यहाँ हम अंडे वाली मुर्गी जिनको ब्रीडर्स बोलते हैं उनको हम पालते हैं। आज के दिन कितनी मुर्गियां होंगी भाई साहब आपके पास टोटल? हमारे पास करीब 15,000 के आसपास है। और जो पूरा आपकी जो शेड है उसमें कितनी आ सकती है मैक्सिमम तक? एक शेड की कैपेसिटी है 8,000। ऐसे तीन चार शेड तीन शेड 24,000 की टोटल कैपेसिटी है। शुरुआत कब से हुई थी भाई साहब? हमारी शुरुआत करी थी जी हमने, वैसे तो पिताजी ने पोल्ट्री की शुरुआत तो 90 से करी थी। अच्छा, बहुत पुराने टाइम से कर रखी है। लेकिन यहाँ इस लोकेशन पे हमें करीब 2007-8 के आसपास हमने स्टार्ट करा। शुरुआत में कितनी मुर्गियां चालू कराया था आपने? 3,000 मुर्गी से। तो आज के दिन लगभग 24,000 की कैपेसिटी है आप? जी जी। तो भाई साहब, जैसे हमारे जैसे नए किसान को शुरू करना चाहे तो कैसे शुरू करना चाहिए, क्या क्या बात में ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा उसके बारे में बताओ। देखो जी, अब ये तो एक ब्रीड ऐसी है कि भाई ये तो शुरुआत है। मतलब जो हम दुकानों में जो ब्रॉयलर चिकन खाते हैं, अच्छा जी, वो इसी अंडे से जो चिक्स बनता है उसको बड़ा किया जाता है 2 किलो 1.5 किलो का, तो वो मार्केट में जाता है। इसके लिए थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होती है, हर कोई इस फील्ड में नहीं घुसता। ठीक ठीक जी। क्यों? इसकी एक बर्ड की कॉस्ट चिक्स की छोटे की 320 रुपए एक कॉस्ट है एक बर्ड की। वैसे तो सुना भाई साहब 20-25 माह जब वो आप जो इससे जो चिक्स निकलेगा ना इस अंडे से, वो उसकी कॉस्ट है 20-25। जैसे हम कह सकते हैं कि भी बाजार से हम कोई बीज वगैरह लेके आते हैं वो हाइब्रिड है। हाँ। तो इस तरीके से ये भी एक इसी तरह से है। ये वेंकी कंपनी है पूना में। अच्छा जी। जो ऑल ओवर इंडिया वही इस ब्रीड को देती है और नहीं है किसी की। तो उनकी कॉस्ट ज्यादा है, 320 रुपए का तो चिक्स पड़ता है सर। ठीक ठीक जी। आज आपके पास आने के बाद इसको 6 महीने तक हम इसको फीड खिला के इसको प्रॉपर वेट लेके रेडी करते हैं। ठीक है। उसके बाद ही अंडा देना शुरू करती है। जैसे हम ये चिक्स लेके आए जी, उसमें और ये जो चिक्स देगी उसमें क्या फर्क हुआ है जी? बस फर्क ये है कि इसकी जो चिक्स है वो सिर्फ फार्मी मुर्गा ही है कि वो बस वो 40-45 दिन के लिए ही तैयार कर सकते हैं। ठीक ठीक जी। इसमें फर्क ये है कि भाई इससे तो हमने अंडा लेना होता है, ये अपने लाइफ स्पैन में 200 अंडे देगी। ठीक ठीक जी। मुर्गी वो भी अंडा देगी, जो ये बच्चा देंगे वो भी देगी अंडा तो, लेकिन वो शायद 50-60 अंडे दे दे। ठीक ठीक। हाँ जी, वही जैसे हमारे बीज होते हैं विदेशी बीज और हाइब्रिड वैसा ही है वही, लेकिन उसको सिर्फ हम खाने के लिए यूज करते हैं ब्रॉयलर प्रोटीन। जैसे एक मुर्गी की हम बात करें भाई साहब, एक साल में वो कितना केजी दाना खा जाती है और कितने अंडे देती है, कितना मुनाफा उससे होता है? दाने का तो इनका ऐसा है सर, ये शुरू से जब तक ये अब आज ये पूरी फुल उस पे है अपनी अंडे पे। हाँ, अंडे देने पे आज के टाइम पे एक मुर्गी पूरे दिन में 160 ग्राम दाना खा रही है। अच्छा जी। तो जैसे शुरू से ही 5 ग्राम 10 ग्राम 15 ग्राम ऐसे 6 महीने तक ये कहीं जाके 100 ग्राम तक इसको हम लेके आते हैं। ठीक है। उसके बाद जैसे अंडे पे आती है फिर और 120 140 160 ग्राम अब स्टैंडर्ड है। ठीक। अब जब तक ये अंडा देगी 160 ग्राम रहेगा। तो वैसे प्रॉपर तो कैलकुलेट नहीं करा है कि कितना किलो खा लेगी, लेकिन इससे आइडिया लगा सकते हैं। और थोड़ा ये आइडिया दो हमें कि जैसे कोई भी, जैसे आपने बताया है कि भाई अंडे देने वाली एक अच्छी क्वालिटी की मुर्गी लेके आए, वो लगभग बच्चा लेके आए वो 3 से 1 रुपए का पड़ेगा। तो 3 से भी हमने खर्च कर दिए, उसका फीड वगैरह का भी खर्च कर दिया, तो साल भर का कितना खर्चा आ जाएगा उसमें? आप ये मानो कि करीब जब तक आप उसको चिक्स आया है, आपने उसको फीड खिला के अंडा आने तक रेडी किया है, आपकी करीब 1800-1900 2000 के आसपास कॉस्ट एक बर्ड की पड़ जाती है। ठीक ठीक। और वो कॉस्ट आपको वापस भी मिल जाएगी जब आप इसको मार्केट करते हो, जब ये अंडा नहीं देती और ये 68-70 हफ्ते के बाद जब हमारे यूज की नहीं है, तो जब हम इसको मार्केट करेंगे तो आपको वो पैसा मिल जाएगा वापस। अच्छा जी। अब आपकी बचत रहती है कि इसने अंडा कैसा दिया, कितना दिया अपने लाइफ स्पैन में। एक मुर्गी को अगर 200 अंडा देना है और अगर वो 170-160 अंडा देती है तो भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा लॉस है। अच्छा जी।
तो 200 के करीब तो देना ही देना पड़ेगा अगर 200 के करीब अगर देती है और आपके रेट ठीक है तो आप ये मानो कि अगर आप 100 रुपया इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आप करीब 40 रुपए के आसपास एक सवा साल में 40-50% तक मुनाफा है, हम इतना खर्च करेंगे। एक सवा साल में, मतलब इसके लाइफ स्पैन। हमारी हैचरी जो मैं आपको बता रहा था कि उस मुर्गी से जो अंडा निकलता है उसको हम हैचरी के अंदर एक आर्टिफिशियल टेम्परेचर पे रख के उससे चिक्स निकालते हैं। तो ये मशीनें हैं हमारी सारी, जहाँ पे हम सारा अंडा रखते हैं। एक मशीन में करीब 15,000 अंडे की कैपेसिटी है कि जो हम इसके अंदर रखते हैं। आज अगर हम पहले दिन अंडा रखते हैं तो वो 21 दिन के बाद बच्चा बनता है, 21 दिन का साइकिल है उसका। तो जो भी अंडा आता है उसको पहले हम कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं 16 डिग्री टेम्परेचर पे 1-2 दिन के लिए। फिर उनको हम इस मशीनों में डालते हैं, 18 दिन इन मशीनों में रहता है और 3 दिन फिर हम दूसरी मशीन में रखते हैं जिसमें अलग टेम्परेचर दिया जाता है। फिर वहां से बच्चा निकलता है सब। उस सारे बच्चे को हम ये अपने चार हैचरी है डावड़ा झज्जर में, इसमें हम पैक करके और जिस भी फार्म पे जाना होता है उस लोकेशन पे भेज देते हैं ट्रांसपोर्ट के थ्रू। तो जो फीड की हम बात कर रहे थे कि भाई हम इन मुर्गियों को अपना फीड खुद बनाते हैं। यहाँ पे ये अपना फीड मिल है जहाँ सोया है, मक्का है, मस्टर्ड है, राइस पॉलिश है, ये अलग अलग आइटम्स हम यूज करते हैं और यहाँ सब ग्राइंड करते हैं। ये रॉ मटेरियल है मक्का की, आप सोया की क्वालिटी, ये मेन इंग्रेडिएंट है जो कि 60-70% यही डलता है फीड में सिर्फ। यहाँ से हम ये सारा कंट्रोल है इनका फीड का, यहाँ से हम फीड डालते हैं क्वांटिटी तोल के कि 600 किलो मक्का, 300 किलो सोया, सब कुछ यहाँ डाल देते हैं हम इसके अंदर। ये बेल्ट वेल्ट है ऑटोमेटिकली, ये ग्राइंडर मशीन है जो दाने की पिसाई करती है, उसको तोड़ती है। उसके बाद ये ऐसे ही बेल्ट से आगे जाता है जहाँ हम कुछ दवाइयाँ मिक्सिंग करते हैं, कोई प्रोटीन, विटामिन, उसकी एनर्जी के लिए, कैल्शियम या विटामिन सी, विटामिन डी, सब हम फीड में डालते हैं और फिर उसको मिक्स करके और बैग में भर के हम फार्मों पे देते हैं, इनको बर्ड को खिलाते हैं। भाई साहब, हमने देखा है यहाँ पे साफ सफाई भी बहुत ज्यादा है, तो उसका कैसे इतना अच्छा मेंटेन किया जा रहा है, उसके बारे में बताओ जी थोड़ा। ऐसा जी बहुत से फार्मों में ऐसा था पीछे भी कि मुर्गियां ये जो बीट करती थी इसकी कोई निकासी का कोई सॉल्यूशन नहीं था। अच्छा जी। तो अभी कुछ साल पहले थोड़ा सा हमारे दादाजी ने इस चीज का आविष्कार किया कि वो कहीं जैसे कुछ बीट इकट्ठी हो रखी थी तो उससे कुछ बबल्स निकल रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने आइडिया लगाया कि भाई ये कोई गैस है, इसमें से कोई गैस निकलती है, इसलिए ये बबल्स बने हुए हैं। हाँ जी। तो उन्होंने एक गैस प्लांट बनाया, तो सारी बीट को उसके अंदर डाला हमने। तो उससे जो गैस बनी उस गैस को हमने यूज किया इलेक्ट्रिसिटी के तौर में जनरेटर से कनेक्ट करके। ठीक है। अब वही सेम प्रोसीजर हम कर रहे हैं कि इन सभी मुर्गियों की बीट है एक चैनल के थ्रू इनके नीचे से, नीचे देखा जी, और गैस प्लांट में हम इसको भेज देते हैं। गैस प्लांट में जब सारी इकट्ठी होती है तो वो गैस करती है, गैस बना के उस पाइपलाइन से जनरेटर से कनेक्ट कर रखा है हमने। और हम इस सारे फार्म की बिजली को करीब इलेक्ट्रिक गैस वाले जनरेटर से ही चलाते हैं। साफ सफाई भी अच्छे से हो जाती है और उसका इस्तेमाल भी हो जाता है। इससे बीट भी बाहर है, आपको कोई स्मेल नहीं आ रही है। देखा है कि भी बहुत 1 मिनट भी हम खड़े नहीं रह सकते और कितनी देर होली कोई और नहीं ये वैसे भी वातावरण के लिए भी अच्छा है। जो उस गैस प्लांट से जो स्लरी निकलती है गैस यूज होने के बाद खेतों के लिए बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। बिल्कुल, तो ज्यादा दाम दे करके और फिर बीट लेके आते हैं अपने खेतों में डालते हैं, तो हमारे लिए तो वो बहुत फायदेमंद है। अपने आसपास खेती में है, वो तो ऑर्गेनिक भी हो जाती है खेती भी और यहाँ भी साफ सफाई रह जाती है। बिल्कुल। जो ये आपका जनरेटर है जी, कितना बड़ा है और कितने रुपए में आ जाता है वो? हमारा जनरेटर है जी 125 किलोवाट का और हमारा ये करीब सारे फार्म का लोड करीब अगर हम उसको फुल लोड पे चलाते हैं तो 9 से 10 घंटे हमें वो फुल लोड पे चलता है। ठीक। और वो सारी पूर्ति उसी गैस से हो जाती है। और गैस का जो प्लांट लगाया था उसका कितना खर्चा आ जाएगा आज के दिन अगर वही प्लांट आप लगाए तो? देखो सर, हमने तो काफी साल पहले लगाया था, लेकिन आज जिस हिसाब से लोहे के भाव और कंस्ट्रक्शन के भाव बढ़े हुए हैं तो आप ये मानिए कि करीब 10 से 12-13 लाख के आसपास तो गैस प्लांट आपका बनेगा।
और जो जनरेटर की कीमत है वो लोड के अकॉर्डिंग है। हमारा 125 का है तो वो करीब 4-5 लाख के आसपास है, किसी का छोटा है तो वो 3 लाख के आसपास, हाँ वैसा ही है। ठीक है, तो एक मोटा मोटा आइडिया आपको जरूर मिल गया होगा, कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी। भाई साहब कोई आपसे ये चिक्स खरीदना चाहे या फीड वगैरह खरीदना चाहे, कोई जानकारी चाहे तो कोई नंबर प्रोवाइड करा सकते हैं आप ऑफिस का? हाँ, नंबर आप मेरा भी ले सकते हैं, पिताजी का है, वैसे मैं अपना बताता हूँ। मेरा नंबर है 7011 85 38 72। हमारा 4 हैचरी के नाम से हैचरी है डावड़ा में, जज्जर में, और वहीं से हम चिक्स प्रोवाइड करते हैं, सेल करते हैं डे ओल्ड चिक्स। अगर आप इनसे जानकारी चाहते हैं, कोई भी चिक्स खरीदना चाहते हैं या उनके लिए चारा वगैरह वो खरीदना चाहते हैं तो भाई साहब से आप संपर्क कर सकते हैं। तो भाई साहब के द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इस वीडियो को लाइक करें। कोई जानकारी चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में, आप कमेंट सेक्शन में जानकारी के बारे में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, दूसरे के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय जवान जय किसान।